नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लेके आए हैं नागरिक शास्त्र विषय का दीर्घ पाठ योजना। आज का हमारा प्रकरण है भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए हम इसका फॉर्मेट देखते हैं। इसका फॉर्मेट कैसा रहेगा। सबसे पहले आप संस्था का नाम डालेंगे। संस्था के नाम में जिस भी संस्था कॉलेज में आप पढ़ रहे होंगे उसका नाम रहेगा। फिर दिनांक, कक्षा, विषय सामाजिक विषय, उप विषय के अंतर्गत नागरिक शास्त्र, चक्र और अवधि, जिस चक्र में पढ़ाएंगे वो रहेगा, और अवधि 40 मिनट। फिर आपका प्रकरण भारतीय संविधान। आपको बता दें कि अगर मैं ये वीडियो की स्पीड तेज होगी तो आप स्लो करके देख सकते हैं। अपने हिसाब से स्पीड को यूट्यूब से बढ़ा घटाकर देख सकते हैं। फिर इसमें रहेगा सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। जो सामान्य उद्देश्य होते हैं ये आपके विषय से संबंधित होते हैं और विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से संबंधित होते हैं। पहला सामान्य उद्देश्य आदर्श नागरिकता के गुणों का विकास करना, छात्रों को नागरिक शास्त्र के विषय के प्रति जागृत करके भारतीय संविधान के बारे में जानकारी देना, भारतीय संविधान की नीतियों की जांच कर सकेंगे। छात्र नागरिक शास्त्र का विषय के द्वारा अपने मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य तथा भारतीय संविधान के में वर्णित सभी विषयों की जानकारी रख सकेंगे। छात्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास करना। विशिष्ट उद्देश्य ज्ञानात्मक, विद्यार्थी भारतीय संविधान को के बारे में समझ सकेंगे तथा समाज में इसकी उपयोगिता को जान सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य छात्र भारतीय संविधान के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। फिर अनुप्रयोगात्मक, छात्र भारतीय संविधान के बारे में बता सकेंगे। जो नागरिक शास्त्र हुआ या इतिहास हुआ या अर्थशास्त्र, इसमें आपका अनुप्रयोगात्मक रहता है। और जो प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट हैं जैसे कि विज्ञान हुआ, भूगोल हुआ, इसमें आपका क्रियात्मक उद्देश्य रहता है। इसके बाद आपका रहेगा सहायक सामग्री। इसमें कक्षा उपयोगी समस्त सहायक सामग्री जैसे रोलर बोर्ड, चित्र, मॉडल या जो भी आप उपयोग करेंगे। फिर शिक्षण विधियाँ, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शन विधि या जो विधि आप कर रहे हैं वो रहेगी। ये 3 विधियाँ सब में रहती हैं लगभग। पूर्व ज्ञान, छात्र भारतीय संविधान के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। जो पूर्व ज्ञान होता है आपके प्रकरण से संबंधित होता है। फिर आपका प्रस्तावना प्रश्न निकलेगा। इसमें आपका रहेगा प्रस्तावना प्रश्न। फिर आपका छात्राध्यापक क्रिया, अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया है, अगर आप छात्रा हैं तो छात्राध्यापक क्रिया है, और इधर छात्र छात्रा क्रिया है। यहाँ पे मैंने 5 क्वेश्चन बनाया है। आप चाहें तो एक क्वेश्चन को हटा दें, 4 क्वेश्चन रख दें, इसलिए काट दिया है कि क्वेश्चन ज़्यादा हो रहे थे। तो आप इसे चाहें तो रखें 5 क्वेश्चन बनाने के लिए। अगर 4 ही बनाना है तो इसे आप हटा दें ऊपर वाला, तो भी आपका प्रकरण बन जाएगा। जैसे हम सब किस देश में रहते हैं? भारत देश में। भारत देश के प्रमुख राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर। गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारतीय संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान के बारे में आप और क्या जानते हैं? ये मौन समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर आप उद्देश्य कथन, छात्रों आज हम सब मिलकर भारतीय संविधान के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके बाद आपका प्रस्तुतिकरण 1 रहेगा। इसमें आप शिक्षण बिंदु डालेंगे। शिक्षण बिंदु में भारतीय संविधान, छात्राध्यापक क्रिया, अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया है, अगर छात्रा है तो छात्राध्यापिका क्रिया है, और इधर छात्र छात्रा क्रिया है। इसमें आपका रहेगा छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आप शिक्षण बिंदु में प्रत्येक समाज के कुछ मूलभूत नियम होते हैं जो सरकार और नागरिकों को मान्य होते हैं। बड़े बड़े समुदायों में यह नियम आम सहमति द्वारा तय होते हैं। आधुनिक देशों में यह सहमति आमतौर पर लिखित रूप में पाई जाती है। जिस दस्तावेज में हमें नियम मिलते हैं उसे संविधान कहा जाता है। संविधान लिखित दस्तावेजों का ऐसा पुंज है जिसके अनुसार राज्य का गठन कैसे होगा तथा राज्य किस पद्धति पर काम करेगा। संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है। मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आदि विषयों का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। फिर आपका बोध प्रश्न। आप जो शिक्षण बिंदु है अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके भी लिख सकते हैं। आपको जो भी जानकारी हो उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। यहाँ बनाने का मेन उद्देश्य है कि आपको फॉर्मेट पता हो जाए, कैसे बनता है प्रस्तुतिकरण, बोध प्रश्न, प्रस्तावना प्रश्न कैसे निकाला जाता है, ये आप इससे देख सकते हैं। बाकी आप शिक्षण बिंदु में आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। फिर आपका बोध प्रश्न, इसमें आप ऐसे बनाएंगे। भारतीय संविधान विश्व का कौन सा संविधान है? कैसा संविधान है? विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। भारतीय संविधान में क्या वर्णित है? भारतीय संविधान में क्या क्या वर्णित है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? ये आपका समस्यात्मक हो जाएगा। इसके बाद आपका प्रस्तुतिकरण 2। इसमें आप भी शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं या छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं। भारतीय संविधान का स्वरूप, भारतीय संविधान के निर्माण में
कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। भारतीय मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 12 भाग हो गए हैं और अनुच्छेदों की संख्या भी बढ़ गई है। 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकार किया गया और उसी दिन 15 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूरी तरह से लागू हुआ। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, केंद्र राज्य संबंध, राज्य संघ समवर्ती सूची, संसद, विधायी प्रक्रिया, न्यायालय, न्यायाधीश, राष्ट्रपति सभी विषयों पर गहनता से सोच समझकर निर्णय लिया गया और भारतीय संविधान में इन सभी विषयों का निर्माण किया गया। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। फिर आपका बोध प्रश्न रहेगा। पहला है बोध प्रश्न, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद। फिर भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ? ये आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आपका प्रस्तुतिकरण 3, भारतीय संविधान का, फिर इसमें शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं या छात्राध्यापक क्रियाएं। छात्राध्यापक क्रिया, जैसे मैंने पहले बताया, अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक, अगर छात्रा है तो छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं। इधर रहेगा, छूट गया है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, लिख देंगे आप। फिर भारतीय संविधान का निर्माण, 23 मार्च 1946 को संविधान निर्माण के मुद्दे पर बातचीत करने हेतु कैबिनेट मिशन भारत आया और 16 मई 1946 को, ये 46 है, 16 मई 1946 को अपने प्रस्ताव की घोषणा की। कैबिनेट मिशन ने 389 सदस्यीय संविधान सभा के गठन का प्रावधान किया गया, जिसमें 392 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के तथा 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि के रूप में होंगे। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं शामिल थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को आहूत की गई तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय नव लोकतंत्र का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया तथा इसी दिन जनगण मन को राष्ट्रगान तथा वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 85 शब्द थे, बाद में 3 शब्द जोड़े गए। फिर आपका बोध प्रश्न, भारतीय संविधान की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। भारत प्रथम राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। भारतीय संविधान को उधार का थैला क्यों कहा जाता है? यह आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आपका प्रस्तुतिकरण 4, भारतीय संविधान उधार का थैला। भारतीय संविधान सभा जिस समय संविधान निर्माण प्रक्रिया आरंभ कर रही थी, उस समय उसके समक्ष यह विकल्प मौजूद था कि जिन देशों के संविधान लिखे जा चुके हैं उनके उपयुक्त प्रावधानों का प्रयोग संविधान में कर लिया जाए। इसी दृष्टि से अमेरिका तथा ब्रिटेन सहित लगभग 60 देशों के संविधान अध्ययन परिणाम स्वरूप उन सारे प्रावधानों को संविधान में शामिल कर लिया गया जो भारतीय परिस्थिति के अनुरूप थे। इसी में कुछ राष्ट्रवादी सदस्यों द्वारा यह आरोप लगाया गया कि इस तरह से संविधान का निर्माण करना दास मनोवृत्ति का सूचक है। हालांकि यह आरोप नितांत कमजोर थे, क्योंकि किसी भी अनुसंधान अथवा गंभीर विचार विमर्श के लिए ज्ञान विज्ञान को आधार बनाना सिर्फ समय, शक्ति व श्रम व धन बचाने के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि उन प्रावधानों के बारे में जिनके बारे में हम सोच ही ना पाते, वो विकल्प के रूप में मिल गए। भीमराव अम्बेडकर को संविधान निर्माता कहा जाता है। फिर आपका एक ब्लैक चार्ट पे आप ब्लैक चार्ट पे आप काट के यहाँ चिपका देंगे, आपका ये श्याम पट कार्य हो जाएगा। यहाँ मैंने छोटा सा ऐसे ही बना दिया है, क्योंकि ये रफ कार्य था इसलिए मैंने ब्लैक चार्ट का उपयोग नहीं किया है। आप अपने लेसन प्लान में एक ब्लैक चार्ट को यहाँ से लगभग यहाँ से बना लीजिए, थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा श्याम पट, ताकि कुछ चीज़ें मेन चीज़ें आप लिख सकें, तो आप उसे कर लीजिएगा। फिर इसके बाद चौथे प्रस्तुति के बाद आपका होगा निरीक्षण कार्य। इसमें छात्राध्यापक छात्रों को श्याम पट पर लिखे गए तथ्यों को उत्तर पुस्तिका पर लिखने का आदेश देगा तथा स्वयं कक्ष में घूम घूम कर निरीक्षण करेगा। फिर आपका पुनरावृत्ति प्रश्न रहेगा, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं। प्रश्न आपका एक रहेगा, आपका कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 23 मार्च 1946 को। भारतीय संविधान बनने में लगा कुल समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950। भारतीय संविधान लगभग कितने देशों से लिया गया? लगभग 60 देशों से। लगभग 60 देशों से, देशों भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या आप ऐसे छोड़ दें। 26 नवंबर 1949 को कितने अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था? 15 अनुच्छेदों को उसी दिन लागू कर दिया गया था, 26 नवंबर 1949 को। गृह कार्य, छात्राध्यापक छात्रों को भारतीय संविधान के बारे में
लिख कर लाने का आदेश देगा, घर से लिख कर लाने का आदेश देगा। फिर आप समालोचना, समालोचना के बाद आपको छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। तो आपको हमारा आज का लेसन प्लान कैसा लगा ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।